इस वक्त हम लोग राजधानी लखनऊ में हैं सियासी चौक के लिए, और इस वक्त हजरतगंज इलाके में जहां पर लोग मौजूद हैं। चुनावी भाषाएं और चुनावी माहौल भी अब धीरे धीरे हर जगह सुरूर में आ रहा है, लिहाजा अब राजनीतिक जो नेता हैं वो सब भी अलग अलग बयान देते नज़र आ रहे हैं। एक बार फिर से विवादित बयानों में लगातार जैसे डीएमके के तमिलनाडु के जो नेता है वो निकल करके सामने आते हैं, और एक बार फिर से उत्तर भारत के लोगों को लेकर के चर्चा शुरू हो गई है। एक बयान आया है और इसी पर जनता क्या सोचती है यही जानने के लिए हम जनता के बीच में हैं। सर क्या नाम है आपका? लालजीत यादव। लालजीत जी, 2024 का लोकसभा चुनाव सामने हैं और ऐसे में डीएमके के एक नेता हैं, उनका एक बयान सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ टॉयलेट साफ करने आते हैं। कैसे देखते हैं इसको? ये गलत बयानबाजी है, चूँकि परिस्थितियाँ कुछ और हैं। चूँकि हमारे प्रदेश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, तो हो सकता है उसको देख के उन्होंने कहा हो। चूँकि यहाँ सफाई कर्मी काफ़ी जो है भर्ती हुए थे बसपा सरकार में, और उसके बाद कुछ लोग इधर उधर जाते हैं कमाने खाने अपने, वो तो हर जगह जाते हैं, वहाँ के भी लोग आए होंगे। लेकिन ये बयानबाजी बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शोचनीय है, और ऐसा बयान नेताओं को नहीं देना चाहिए। समाज में विद्वेष भावना या किसी को अपमानित करना ये ठीक नहीं है। समाज में सबको सम्मान मिलना चाहिए, और जो नेतागण बयानबाजी कर रहे हैं वो गलत है। इस तरह का बयान तो आना ही नहीं चाहिए। इस तरह के बयान तो एक तरह से एक दूसरे में जो है जैसे हीन भावना पैदा करने वाला है, ये नहीं होना चाहिए। ये बहुत कह रहे हैं कि यूपी बिहार के जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं ये सब टॉयलेट साफ करने आते हैं यहाँ पर। ऐसा तो नहीं, हिंदी बोलने वाले आईएएस आईपीएस भी हैं और बड़े नेता भी हैं, देश के प्रधानमंत्री तक हुए हैं। हिंदी बोलने वाले, ये उनका बयान बचकाना हरकत है, या उनका क्या सोच थी, क्यों बोले, वो तो वही जान रहे होंगे। लेकिन ये तो बड़े नेताओं को जवाब देना चाहिए, चूँकि वो बड़े नेता अगर हैं दक्षिण भारत के, तो उनको यहाँ के नेताओं को जवाब देना चाहिए। इंडिया में सहयोगी भी है डीएमके, तो इंडिया में सहयोगी, तो इंडिया वाले अन्य नेताओं को उनको समझाना चाहिए और जो है डांटना भी चाहिए कि इस तरह के बयानबाजी बंद करिए। अगर आपको भाजपा से टक्कर देना है या भाजपा को डिफीट देना है, तो आप लोगों को एकता बरकरार करके शालीनता से बात करना पड़ेगा और शालीनता से काम करना पड़ेगा। सर एक बार जो है बयान डीएमके के पहले स्टालिन जो है वो बयान देते हैं, और अब उनकी पार्टी के एक नेता ने बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि तमिलनाडु में बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग, हिंदी बोलने वाले लोग टॉयलेट साफ करने आते हैं। ये शायद उनको मालूम नहीं है, अनुभवहीन लोग हैं, उन्हें नहीं मालूम कि देश में जितने भी आईएएस आईपीएस बनते हैं 1 to 10 में नंबर 1 से 10 तक यूपी बिहार के ही लोग होते हैं, और किसी भी क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षाओं में नंबर 1 स्थान यूपी बिहार के लोग ही पाते हैं। और स्टालिन को भी नहीं मालूम है, उनके पार्टी के नेताओं को भी नहीं मालूम है। अब मैं उनसे ज़्यादा कोसूंगा इन घमंडिया गठबंधन विपक्षी दलों का जो ठगबंधन है इनको, कि इनके नेता इस पे क्यों मौन हैं। उन्हें बोलना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि क्या उस बयान के साथ वो हैं, यूपी बिहार के लोगों के अपमान के साथ हैं, या उसके विपक्ष में हैं। इन्हें स्पष्ट करना चाहिए। और साथ ही ये जो भी इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये उस पर अपना वक्तव्य दें और देश की जनता को स्पष्ट करें कि ये उस स्टालिन और उसके नेताओं के बयान के साथ हैं या उनकी निंदा करते हैं। देश की पूरी जनता, हिंदी भाषी क्षेत्र की पूरी जनता उनके बयान की निंदा करती है, और देश की जनता भी उसकी निंदा करती है, जो घोर निंदनीय है। क्या कहेंगे? देखिए ये उत्तर प्रदेश का अपमान है, उत्तर प्रदेश बिहार का। इसका जवाब यहाँ की जनता नहीं, यहाँ के मुख्यमंत्री को देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को उनके खिलाफ एफआईआर करना चाहिए, क्योंकि उनकी जनता का अपमान मतलब मुख्यमंत्री का अपमान। उत्तर प्रदेश और बिहार के मुख्यमंत्री को इसको संज्ञान में लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करूँगा, ये जनता का अपमान है। जनता का अपमान वहाँ के मुख्यमंत्री का अपमान होता है अगर किसी दूसरे प्रदेश का नेता कुछ कहता है। क्या कहेंगे डीएमके के नेता के बयानबाजी? माननीय साहब भूल गए, हम उत्तर प्रदेश के वासी हैं, और हम उस उत्तर प्रदेश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है और जिस देश में संगम होता है। और हम लोग अगर उनके वहाँ रोजगार करने न जाएं, हमारे प्रदेश के लोग पूरे देश के लोगों को पालते हैं, हर प्रांत के लोगों को पालते हैं। अगर हम हमारे देश के लोग गैर प्रांतों में रोजगार करने न जाएं, तो वहाँ की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी और वहाँ को पालने वाले कोई नहीं बचेंगे। और हमको गंदी नाली साफ करने वाला को कहा जाता, हाँ हम सफाई कर्मी हैं,
हम सफाई कर्मी के रूप में भी आपके यहाँ हैं, हम IAS PCS भी हैं, हम क्रांतिकारी भी हैं। हमारे प्रदेश के लोग हर जगह पे हर रूप में मौजूद हैं। क्या लग रहा है ये इंडिया में भी सहयोगी हैं ये पार्टी, और जब इंडिया गठबंधन की बात आती है तो उस तरह के नेता भी जब बयानबाजी करते हैं तो उसको उससे भी जोड़ करके देखा जा रहा है? नहीं, बयानबाजी वो कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं, करेंगे तो इसका जो जवाब है वो आने वाला समय देगा, 2024 का इलेक्शन देगा। ये सोनिया गांधी के प्रेम में कह रहे हैं और भाजपा इससे हमारी पब्लिक को, जो उत्तर प्रदेश और बिहार की पब्लिक ही निर्णायक होती है भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए, और उन्हीं को अपमानित किया जा रहा है, तो इसका जवाब यहाँ की पब्लिक देगी। क्या कहते हैं सर? देखिए, जहाँ तक बयान है इनके, कई बार धार्मिक गुरुओं के, भगवान के बारे में भी इन्होंने किए हैं टिप्पणी। आज इस तरीके की टिप्पणी की है, कहीं ना कहीं ये भाजपा को सपोर्ट करते हैं, उनके प्रोपोगंडा को, उनके एजेंडे को चलाते हैं कहीं ना कहीं। जब भी ये आना, 1 मिनट मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। और दूसरा बात, अगर ये इनका व्यक्तिगत बयान है तो कहीं ना कहीं इन्होंने सफाई कर्मचारियों को, जमादार हो गए जैसे सफाई कर्मचारी या मोची हो गए, कहीं ना कहीं उन्होंने, ये जो DMK की लोग हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं उनका भी अपमान किया है। उत्तर प्रदेश और बिहार का ही नहीं, छोटी जातियों का भी अपमान किया, सफाई कर्मचारी का भी अपमान किया है। और कहीं ना कहीं ये जब चुनाव आने लगते हैं तो इनको क्या हो जाता है कि कुछ ना कुछ भगवान पे। इंडिया गठबंधन में सहयोगी भी है? इंडिया गठबंधन में सहयोगी, मगर हमको तो लगता है सहयोगी हमारे हैं, काम ये भाजपा का करते हैं। ये जब भी कभी चुनाव आने लगता है, ये धार्मिक मुद्दों पर भी बोलते हैं, हमारे धर्म गुरुओं के बारे में भी बोलते हैं। आज इन्होंने हमारे दलितों को खींचने का काम किया, जो सफाई कर्मचारी हैं, जो मोची हैं, जो नीचे के समाज के लोग हैं, उन्हें भी जलील करने। यहाँ पंडित ठाकुर की बात नहीं, तो बिहार में तो, उत्तर प्रदेश में हर जाति हर धर्म का लोग रहता है, ऊँचे भी रहते हैं, नीचे भी रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को बदनाम तो किया ही किया है, कहीं छोटी छोटी जातियों को भी अपमानित किया है। ये बड़ा शर्मनाक बयान है। ये हमारे गठबंधन में है या नहीं है, मैं इससे नहीं बात करना चाहता। कहीं ना कहीं ये बीजेपी के एजेंडे को भी चलाते हैं। अखिलेश यादव और ये सब तमाम लोग हैं इस गठबंधन में, और गठबंधन के ही नेताओं किस तरह से बयान, भाई यूपी के लोगों की बात, और यूपी के लोग भी, यूपी की भी पार्टियां उसमें गठबंधन में। प्रदेश की जनता इस बात को समझ चुकी है कि जो सत्ता पक्ष का विरोध कर रहे हैं, ये इंडिया गठबंधन, जो इंडिया ठगबंधन जिसको हम कह सकते हैं, इनके स्वार्थ परता को प्रदेश की और देश की जनता जान चुकी है। एक तरफ ये बंगाल की बात करते हैं, यूपी की बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं। मैं बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के उप मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, जो इंडिया गठबंधन में रहते हुए और DMK के नेता अगर इस तरीके का वक्तव्य देता है तो उत्तर प्रदेश और बिहार का अपमान करता है, हिंदी भाषी क्षेत्रों का अपमान करता है, तो ये लोग इस पे क्या कहना चाहते हैं? क्यों नहीं इसका विरोध करते? उसको इंडिया गठबंधन से निकालते क्यों नहीं? या तो उसका समर्थन करें। ठीक उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में आप अखिलेश जी को लीजिए। एक तरफ अखिलेश जी मंदिर अब घूमने लगे हैं, जनेऊ दिखाने लगे हैं, और दूसरे तरफ इनका एक नेता, वो कौन, मौर्य है, वो सनातन धर्म के विरोध बात करता है। तो हम तो मानते हैं कि जानबूझकर अखिलेश ऐसे कराते हैं, हिंदू सनातन धर्म का अपमान कराते हैं। इनके पिताजी राम मंदिर पे गोली चलवाए थे और ये सनातन का विरोध करवा रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इंडिया ठगबंधन देश की जनता को बताना क्या चाहता है? ये देश, देखिए, एक गठबंधन महाराष्ट्र में भी था भाजपा का। यहाँ तो जबानी जंग हो रहा था, वहाँ तो लात घूसे से मारा जा रहा था, भगाया जा रहा था, दुकानें तोड़ी जाती, रोजगार छीना जा रहा था। महाराष्ट्र में जब मोदी जी के गठबंधन में वो पार्टी ऐसा कर रही थी, तब मोदी जी क्या कर रहे थे? सवाल तो ये भी, वो तो जबानी हमला था। यहाँ तो लात घूसे, डंडे चले, कई लोग मर गए, रोजगार छीन लिया, दुकानें तोड़ दी, लूट लिया। उस पर तो मोदी जी खामोश थे। 84 के दंगे को याद आ गया इनको, 84 वाला दंगा याद आ गया, जो कांग्रेस गवर्नमेंट में इंदिरा जी के हत्या के बाद सरदारों को चुन चुन करके मारा गया था। वो दंगा भाई साहब को याद आ गया। भाई दंगाई तो पूरी पॉलिटिकल पार्टी थे। भाजपा का दंगा आपको याद है? ये दंगाई पार्टी भाजपा का दंगा। इंडिया गठबंधन होने के वजह से, इंडिया गठबंधन में होने के वजह से ये देश की जनता को बताना क्या चाहते हैं? गुजरात याद है? जिस सफाई, गुजरात याद है? आप एक तरफ की बात नहीं कर सकते, 84 की बात करेंगे, गुजरात को छोड़ देंगे, ये ना। यूपी बिहार के लोगों पर रहिए तो ज़्यादा बेहतर है। यूपी बिहार को लेकर के चर्चा हुई है, DMK की तरफ से बात कही गई, इस पे आप लोगों से राय ली जा रही है ना?
पहले आप बताइए। मुद्दे से नहीं भटकना चाहिए, यही मैं कह रहा हूँ। जैसे ये कह रहे हैं ना कि राजभर जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे साफ करने की बात, मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं वही उसी से मिलता जुलता। तो ये भी तो इनकी पार्टी में अभी हमको गठबंधन को ठगबंधन कह रहे थे, तो कहीं ना कहीं इनकी पार्टी में ये सब थे जो आज गालियाँ दे रहे हैं, इस तरीके की टिप्पणियां कर रहे हैं। तो इससे हमें कुछ नहीं जाता। मैं कह तो रहा हूं कि टॉयलेट वाले बात पे हम सिर्फ और सिर्फ ये कहता है उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है और कहीं ना कहीं भाजपा का एजेंडा चलाने की बात हो सकती है। लगता है कि इस तरह की बयानबाजी से इंडिया की जो राह है, सियासी संग्राम है, भी बहुत बड़ा चुनाव है, उस पर कुछ असर पड़ेगा? कि यूपी बिहार बड़े स्टेट से सबसे ज़्यादा एमपी और देते हैं। नहीं, देखिए ये कोई पार्टी की तरफ से बयान नहीं है, कुछ व्यक्तिगत भी बयान होते हैं। तो इन छोटे छोटे बयानों को कोई नोटिस नहीं किया जाता। मगर मैं फिर कहूँगा ये कहीं ना कहीं आके छोटी जातियों का अपमान किया है इन्होंने। मैं मेन मुद्दे पर क्या कहेंगे सर? नहीं, मैं तो मैं विवाद से उठावा दो दिन से, मुझे पता नहीं चला। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ज्यादा ये देश को बांटने का काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर? डीएमके के नेता का बयान पे आपको क्या लगता है कि मतलब ये इस तरह से बयानबाजी करके क्या इंडिया की राह मुश्किल तो नहीं होगी? क्योंकि उनके सहयोगियों के नेताओं की तरफ से इस तरह की बयानबाजी मुश्किल नहीं होगी। यहाँ अपमानित करने वाली बात है, मुश्किल की बात नहीं। उस नेता के ऊपर जो है केस होना चाहिए, उसे जेल भेजना चाहिए, क्योंकि वो देश में बंटवारा करने की बात कह रहा है कि उत्तर प्रदेश या बिहार के हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग आते हैं, जैसा आप कह रहे हैं कि टॉयलेट साफ करने के लिए आते हैं, तो ये गलत बयानबाजी है। यहीं के लोग तो आईएएस आईपीएस और वैज्ञानिक सब कुछ हुए हैं, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री हुए, कई बार हुए हैं, 1-2 बार नहीं 4-6 बार हुए हैं। देश के प्रथम राष्ट्रपति हुए हैं, प्रथम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हुए हैं। आज वो बकवास कर रहे हैं, जो बकवास गलत है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। अंतिम प्रतिक्रिया आपके ले रहे हैं? इंडिया गठबंधन को भी, इंडिया गठबंधन जो अगर ठगबंधन नहीं है तो उसे विरोध करना चाहिए और इंडिया ठगबंधन के नेताओं को इस पे बयान देना चाहिए। डीएमके के नेता हैं, उनकी तरफ से उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को लेकर के बयान आया है कि वहाँ के लोग यहाँ टॉयलेट साफ करने आते हैं। क्या लगता है, जनता आपके हिसाब से क्या सोचती है कि सियासी जो संग्राम 2024 का सामने इस तरह की बयानबाजी के बाद क्या इंडिया के, क्योंकि सहयोगी भी है डीएमके, तो कुछ राह मुश्किल कर? देखिए, मैं समझता हूँ कि इसको उनका व्यक्तिगत, चूँकि वो डीएमके के अध्यक्ष नहीं है, वो डीएमके के नेता नहीं है, वो उनका व्यक्तिगत विचार है कि उनके जो समझ में आया। यहाँ क्या बात करते हैं साहब, हम ये कहते हैं कि जब हमारी परंपरा गलत ही पड़ जाए, जब हमारी संस्कृति ही डेथ कर जाए, जब हमारी परिभाषा ही मुखदर्शक हो जाए, तो उस समाज में नैतिकता की बात करना, कोई भी काफिर ही किसी भी समुदाय पर, किसी भी सूबे की भावना, यूपी बिहार के लोगों के अपमान से भी उसको जोड़ करके देखा। देखिए, यूपी या बिहार पूरा डीएमके प्रदेश का वो नुमाइंदगी कर रहे थे और 9 उत्तर प्रदेश के सब लोग इस बात को मानने को तैयार है। रह गया सवाल कि ये उनका व्यक्तिगत वक्तव्य है। अब मैं उस वक्तव्य का कटु निंदा करता हूं और उन्हें फिर आपके चैनल से कहना चाहता हूं कि पी कर बहकिए मत, कम जर्फ के हाथों में कहीं तू जाम न दे सकी, ये पिएगा, पीकर बहकेगा और सामते जाम आएगी। जय हिंद। ये कहावत बिल्कुल, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सियासी चर्चाओं में साफ तौर पर यही निकल करके सामने आ रहा है कि उत्तर प्रदेश के लोगों के अपमान की भी बात लोग स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन इसको 2024 में कैसे कौन सी पार्टी, आखिर इंडिया गठबंधन के सामने एनडीए है, कौन कितना लाभ या कितनी मुश्किलें इस तरह की बयानबाजी के बाद देखने को मिलेगी, ये आने वाले दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ।